स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज वे 27 फरवरी को सुबह 11:33 पर ब्रह्मलीन हो गए। एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व, एक अनूठा व्यक्तित्व, अत्यंत मधुर व्यक्तित्व। उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। एक बहुत बड़ी क्षति न केवल भक्तों को, न केवल छत्तीसगढ़ को, वरन सारे देश को हुई है, ऐसा मैं मानता हूं। उनके बारे में कुछ बातें जानने का प्रयत्न करेंगे। उनके सहपाठी बंधु थे श्री रामेश्वर नंद। उन्होंने जो कुछ बातें लिखकर भेजी हैं, उनसे हमें उनके पूर्वाश्रम के जीवन के बारे में बहुत सारी नई बातें जानने को मिलती हैं। पहले उन्हीं के बारे में हम चर्चा करें। पूज्य सत्यरूपानंद जी महाराज का पूर्वाश्रम का नाम था दुर्गा दत्त झा। इनका जन्म हुआ था जगदलपुर में। उस समय जगदलपुर एक रियासत था, अत्यंत घना जंगल था। वह बहुत छोटी सी जगह थी, जिला नहीं था। उस जगदलपुर के जंगल में उनका जन्म हुआ 13 नवंबर 1933 को, 13 नवंबर 1933। इनके पिताजी श्री सूर्यदत्त झा, वे उस जगदलपुर रियासत के असिस्टेंट दीवान थे। उसमें दीवान सभी आईसीएस ऑफिसर कहा करते थे और वे ब्रिटिश लोग रहा करते थे। तो असिस्टेंट दीवान की जो पोस्ट है, एक बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती थी। किसी भी भारतीय के लिए गर्व हो सकता था। ऐसी बड़ी पोस्ट पर श्री सूर्यदत्त झा असिस्टेंट दीवान के रूप में जगदलपुर रियासत में थे। इनके भी पिताजी, मतलब उनके पिताजी के पिताजी, वे बहुत बड़े ज्योतिषी थे बिहार में, और वहाँ से वे आए थे जगदलपुर राजा के विशेष बुलावे पर। अतः उनका बड़ा सम्मान था राजा के दरबार में। परंतु विधि की विचित्र एक कहानी कि पूज्य महाराज श्री अर्थात दुर्गा दत्त झा के जन्म के कुछ महीने पहले ही इनके पिताजी चल बसे, और 7-8 साल की उम्र में उनकी माताजी मनोरमा, जिनकी वे 7वीं संतान थे, वे भी चल बसी। इस प्रकार से बचपन से ही वे अनाथ हो गए और उनकी दादी ने उनका लालन पालन किया। बहुत ही कठोर संघर्ष में उनके वे दिन बीते। एक राज परिवार में मानो जन्म हुआ था। अत्यंत सुंदर थे देखने में बचपन में।
राजकुमार जैसे लगते थे, क्योंकि रामेश्वर नंद ये उनके बाल सखा थे। वे कहते हैं कि एक राजकुमार के समान वो दिखते थे। फिर भी विधि की यह वक्रता, विधि की यह विचित्र, वह कठिन कहानी की उनको इस प्रकार से एक असिस्टेंट दीवान के पुत्र होने के बावजूद अत्यंत गरीबी में उनका लालन पालन होता है। अत्यंत कठिन संघर्ष, कठोर संघर्ष उन्हें करना पड़ता है। एक साइकिल रिपेयर की दुकान में काम करते थे श्री सूर्यपाल अरोड़ा जी की वहाँ पर, जो कि बाद में चलकर आरएसएस के बहुत बड़े प्रमुख हुए। और उन्होंने जब दुकान बंद कर दी तो बाद में एक किराने की दुकान में उनके बाल मित्र हरिनारायण पांडे थी, उनकी दुकान में वे काम करके अपना जीवन निर्वाह चलाते थे। परंतु अत्यंत बलिष्ठ उनका शरीर था। 500 दंड तो वे बहुत आसानी से लगा लेते थे और अखाड़े में जाते थे और 2 बड़े बड़े मुद्गल हाथों से एक साथ खूब घुमाया करते थे। तो अत्यंत बलिष्ठ उनका शरीर था और खूब कसरत करते थे और अखाड़े में नियमित जाते थे और वे सभी लोगों को कसरत करने के लिए प्रेरित भी करते थे अपने जीवन में। 1951 से लेकर 1955 तक उन्होंने एक केवल 4थी कक्षा तक ही पढ़े थे, फिर भी उनको शिक्षक की नौकरी मिली। उन दिनों यह संभव था, प्राइमरी स्कूल में भी शिक्षक हो गए। फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे देख करके कठोर संघर्ष करके मैट्रिक पास किया 1956 में और 1958 में इंटरमीडिएट पास किया, 1960 में बीए पास किया, ग्रेजुएट हो गए। और इस बीच श्यामा सुंदर चटर्जी, जिनको शामुदा के नाम से हम लोग जानते हैं, वे वहाँ पर आए थे जगदलपुर में और वे श्री रामकृष्ण वही व्यक्ति थे जिन्होंने स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज को अर्थात दुर्गादत्त झा को श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से अवगत कराया। और ये शामुदा, इनके घर में सब लोग मिलते थे और धीरे धीरे खंडन वंदन संध्या आरती साथ में बैठ करके गाना शुरू हुआ, पुस्तकों का पठन शुरू हुआ और इस प्रकार से धीरे धीरे उनको श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का रंग लगा। ये श्यामुदास ये साइंस के टीचर थे और उसके बाद में उनकी दादी उनको भोपाल ले जाती है। तो फिर से वो एक बड़ा कठिन संघर्ष, कठोर संघर्ष उनको करना पड़ता है। फिर दादी जी के मृत्यु के बाद दादी जी भोपाल में जाने की इसलिए जिद करते थे कि उनके एक भाई वहाँ भोपाल में नौकरी करते थे। फिर दादी जी की मृत्यु के बाद अब उनको कोई देखने वाला नहीं था। वे आते हैं रायपुर में मौसी जी के यहाँ, अपनी मौसी के घर रहते हैं। बाद में 1959 में उनकी मुलाकात होती है स्वामी आत्मानंद जी से। उस समय उनका नाम था ब्रह्मचारी तेज चैतन्य। वे नागपुर से आए थे और रायपुर में श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के प्रचार प्रसार में अपने आप को नियुक्त किया था। उस समय दुर्गादत्त झा, अर्थात उस समय का नाम उनका संतोष, सभी लोग संतोष के नाम से पुकारते थे। तो ये संतोष भैया ये लग जाते हैं आत्मानंद जी को, पहली नज़र में ही भा जाते हैं और ये मानो राम लक्ष्मण की जोड़ी थी। और बहुत उन्होंने बाद में ये जो नई जमीन मिली विवेकानंद आश्रम को, उसमें उन्होंने पूरा सहयोग दिया संतोष भैया ने, अर्थात दुर्गादत्त झा ने। और इस प्रकार से विवेकानंद आश्रम के प्रारंभ से ही अत्यंत कठोर परिश्रम के द्वारा वह आश्रम, जो एक नेग्लेक्टेड लैंड था, जहाँ पर कि कब्रिस्तान भी था, उसमें से उसको आश्रम में परिवर्तित करना बहुत बड़ी वह कठिन वह परीक्षा थी।
आत्मानंद जी ने दुर्गा दत्त झा, संतोष भैया के साथ मिल करके, और उनके और भी थे, दाऊ जी वगैरह, इन सब से मिल करके यह आश्रम की कठोर संघर्ष पूर्वक वो प्रतिष्ठा की। उसमें संतोष भैया का जो प्रदान है वो अनूठा प्रदान है। फिर स्वामी आत्मानंद जी ने एक योजना ली, पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र उन्होंने आश्रम में खोल दिया। उसके अंतर्गत कुछ गवर्नमेंट ग्रांट आती थी, और तब तक में इन्होंने MA LLB कर दिया रायपुर में ही रह करके। और फिर उनको सत्यरूपानंद जी महाराज को, जो कि उस समय संतोष झा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध थे, दुर्गा दत्त झा के बदले में उनको उनका प्रिंसिपल बनाया गया। फिर 1968 में यह जो विवेकानंद आश्रम वो रामकृष्ण मिशन से जुड़ गया, उनका एफिलिएशन हो गया। उसके बाद फिर 1972 में, और तब तक ये सत्यरूपानंद जी वाइट ड्रेस में रहते थे, एक ब्रह्मचारी के ड्रेस में रहते थे, ब्रह्मचारी के समान ही आश्रम में रहते थे, आत्मानंद जी की सभी कार्यों में अपना योगदान देते थे। और उस समय पंचायती राज के प्रिंसिपल के रूप में उनको जो 45 रुपया कुछ मिलता था उसी में सब चलाते थे। और बाद में फिर 1972 में उन्होंने विधिवत रामकृष्ण मिशन ज्वाइन कर लिया। फिर 1974-75 में उनको ट्रेनिंग सेंटर जाना पड़ा, और ट्रेनिंग सेंटर के बाद उनका मानो एक नया जीवन प्रारंभ होता है। दीर्घ 13 वर्षों तक उन्हें बेलूर मठ में रहना पड़ा। वे स्टेट डिपार्टमेंट देखते थे, और पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज उनको जमींदार कह के पुकारते थे। ये स्टेट डिपार्टमेंट क्या है ये आपको बता दूं। कई भक्त लोग ऐसे हैं कि वे, उनकी जो कुछ जायदाद होती है, जमीन होती है, मकान होते हैं, वे सब विल करके जाते हैं कि मेरे मरने के बाद इसको रामकृष्ण मिशन को ये प्रॉपर्टी मिले या मिलकत मिले, और उसमें से जो कुछ भी आमदनी हो, उस आमदनी का, मैं एक मान लो एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि किसी ने ऐसा विल किया कि मेरी जायदाद है, मेरे मरने के बाद रामकृष्ण मिशन को मिले, और उसमें से जो भी आमदनी हो तो उसको, उसका 25% उसकी आमदनी रामकृष्ण मिशन ने TB हॉस्पिटल जो है रांची में उसको मिले, और 50% रामकृष्ण मिशन का रोहड़ा में जो अनाथ आश्रम है उसको मिले। अब ये तो विल करके चले गए, मर गए। अब ऐसे सब विल इकट्ठे होते हैं ये स्टेट डिपार्टमेंट में। अब इनका काम है कि पहले तो जाकर के देखो मरने के बाद वो प्रॉपर्टी का क्या हाल है। अधिकांश समय देखा गया कि वो प्रॉपर्टी में किसी को किराए पर दिया है, और वो किराएदार है, उस पर केस या तो किया गया है या करने के बाद ही वो निकलेगा, एविक्शन सूट करना पड़ेगा तभी जाकर के वो निकलेगा। और किराया कितना, उस समय के ज़माने में 10-15 रुपये किराया, और इलेक्ट्रिक बिल ही आता था 40-50 रुपया। तो रामकृष्ण मिशन को ऊपर से पैसा देना पड़ता था इलेक्ट्रिक बिल का, ये म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह पटाना पड़ता, क्योंकि प्रॉपर्टी अब हमारी हो गई तो बिल को प्रोबेट किया। तो इसलिए यह एक मानी, एक इस प्रकार से एक ये बात सब स्वीकार कर ली गई थी कि जो भी प्रॉपर्टी आती है उसको एज इट इज, जितने दाम में कम ज़्यादा मिले, कम में कम भी कीमत मिले, उसको जल्दी बेच दो। बेचने के बाद जो पैसा आए उसमें से फिर 50% मान लो रावड़ा ने कहा तो वहाँ दे दें, और या फिर उसमें फंड रखते हैं, फिर उसका जो इंटरेस्ट आता है इंडोमेंट में से 50% इंटरेस्ट वहाँ जाता है रोहड़ा में, 50% सेनेटरम में जाता है। ये तो मैंने एक ही प्रॉपर्टी की बात की, ऐसे कई प्रॉपर्टीज आती रहती हैं। तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो ये जमींदारी ही हो गई। खास करके सबसे बड़ा तो एक था 16 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, उसमें तो पूरा ये होता था,
शेयर मार्केट होता था, शेयर मार्केट की सब पूरे बहुत बड़ा अड्डा था उस बिल्डिंग में, और सब किराएदार थे, और किराएदार किसी का 5 रुपये, किसी का 10 रुपये किराया, और ये लोग रोज आकर के रामकृष्ण मिशन को परेशान करते हैं, अभी आज लाइट नहीं है, आज पानी नहीं है, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, आप लोग बिल्डिंग मेंटेन नहीं करते हैं। इस प्रकार से फिर उसको, उसमें कुछ ऐसे ऐसे कंडीशन थी जिसके कारण उसको बेच भी नहीं जा सकता था, पर जिसको जिसको भी ऐसी अनकंडीशनल गिफ्ट मिलती थी उसको तो जल्दी से जल्दी बेच देने का ही वह हमारा उस समय ये रहता था। स्टेट डिपार्टमेंट यही काम करता था कि जल्दी से जल्दी बेचो, एविक्शन सूट कौन करने जाए, कहीं कहीं किया भी था, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ये भाई ये साधु का काम नहीं है, जो भी जितना भी पैसा मिले उसको ला करके जो डोनर है उसकी इच्छा को सम्मान देते हुए वो एफडी में रख दो, परमानेंट फंड रख दो, और उसमें से इस प्रकार से उसकी इच्छा अनुसार सबको, ये अनाथालय या टीबी हॉस्पिटल सबको देना शुरू करो। यही इस प्रकार से रहता था। तो एक मजेदार प्रसंग सुनाता हूँ। तो ये वीरेश्वरानंद जी महाराज, ये सत्यरूपानंद जी महाराज को जमींदार कह के पुकारते थे। 13 दीर्घ वर्षों तक उन्होंने ये जमींदारी का काम किया, स्टेट डिपार्टमेंट का दिखा सबसे भाड़ा वसूल करना, किराए वसूल करना, और फिर ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को बेचना। तो ऐसा प्रयत्न होता था कि जल्दी से जल्दी इसको सब प्रॉपर्टी को बेच दो तो ये स्टेट डिपार्टमेंट बंद हो जाए। पर जहां 10 प्रॉपर्टी को बेचा दूसरे 10 भी हाजिर। तो इस प्रकार से काम चल रहा था। अब पूज्य कैलाशानंद जी महाराज, ये रामकृष्ण मठ मिशन उस समय उपाध्यक्ष थे। तो उस समय हेडक्वार्टर की ऑफिस हुआ करती थी पुरानी बिल्डिंग में, जो मंदिर जो है बेलू मठ का, उसके मंदिर के सामने जो एक बिल्डिंग अभी भी है, वो बिल्डिंग है। तो उस बिल्डिंग में हेडक्वार्टर की ऑफिस हुआ करती थी। नीचे कोने के रूम में आत्मा साईं जी और गीतानंद जी महाराज बैठते थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी थे दोनों। ऊपर में जनरल सेक्रेटरी महाराज रहते थे, उनकी ऑफिस भी वहीं थी, और वहीं पर एक बड़ा हॉल था, छोटा हॉल था, जिसमें कि ये ट्रस्टी लोगों की मीटिंग होती थी। अब ये ट्रस्टी जब भी कोई मकान बेचना हो तो रिजोल्यूशन करना पड़ता है ट्रस्टी लोगों को, भाई ये मकान को बेचा जाए, जो भी बेस्ट प्राइस आए उसको उसको बेचा जाए। तो ऐसे तीन चार हर एक बार रिजोल्यूशन हर मीटिंग में देते रहते थे सत्यरूपानंद जी। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये रिजोल्यूशन हो गया, तो उसकी कॉपी लेने के लिए सत्यरूपानंद जी महाराज सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी मीटिंग तो खत्म हो रही है, खत्म हो गई है अभी अभी। तो कैलाशानंद जी महाराज सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, तो बीच में जो जगह रहती छोटी सी, वहां पर दोनों की मुलाकात हो गई। कैलाशानंद जी महाराज तो ढाका की तरफ के थे, ढाका यूनिवर्सिटी में इतिहास के बड़े प्रोफेसर थे, परंतु बोलते थे वो पूर्व बंग की भाषा में ही बात करते थे आखिर तक। तो पूर्व बंग की भाषा एक थोड़ी विचित्र प्रकार की भाषा है, क्योंकि वहाँ के लोग ही, ईस्ट बंगाल के लोग ही इस प्रकार के, जिसको अभी हम बांग्लादेश बोलते हैं, वहाँ की भाषा बांग्ला ही, परंतु एक उनका बोलने का ढंग थोड़ा सा अलग रहता है, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग रहता है। तो उन्होंने बोला कि की है संतोष कि ব্যাপারটা কি প্রত্যেক মিটিংয়ে তোমাদের এইসব থাকে, এই রিজলিউশন থাকে, এই বাড়ি বিক্রি করবে, বাড়ি বিক্री। तो पूज्य महाराज ने कहा कि भाई क्या बात है, हर एक मीटिंग में तुम्हारा ये सब लगा रहता है, ये मकान बेचना, ये जमीन बेचना, क्या है लगा रखा है? बोले हाँ महाराज, हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं जल्दी से बिक जाए तो हमारा काम खत्म हो जाए, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी ये सब बिक रहे हैं ताकि सब काम खत्म हो जाए। तो कैलाशानंद जी महाराज उस समय वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने संतोष महाराज को सामने से प्रणाम किया। अब आप सोच सकते हैं संतोष महाराज की क्या हालत हुई होगी, सत्यरूपानंद जी की। ये तो बहुत घबरा गए, महाराज को प्रणाम किया उन्होंने, महाराज अपराध नेबेन ना, महाराज मेरा अपराध न लीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे कोई गलती हो गई तो जो कैलाशानंद महाराज ने कहा ना, आमी শুনিয়াছিলাম কাজ করতে করতে মানুষ শেষ হইয়া যায়, अभी তুমি নাকি বলছো কাজ শেষ হইয়া যাবে? बोले अब मैंने अभी तक सुना था
कि काम करते करते मनुष्य खत्म हो जाता है। अभी तुमसे मैं नया पाठ सीख रहा हूँ कि काम खत्म हो जाएगा। काश शेष होए ना, मानुष शेष होइया जाए। अरे बोले काम कभी खत्म नहीं होता है, मनुष्य ही खत्म हो जाता है, उसी के बीच में हमको अपना जब ध्यान और ये करना पड़ेगा। ये बात उन्होंने वो इम्फेसाइज की। तो ये संतोष भैया ने हमको खुद को बाद में कहा था कि देखिए, यदि हम लोग ये सोचते हैं कि काम खत्म होने के बाद हम लोग जब ध्यान करेंगे या उपासना करेंगे, वो समुद्र के किनारे बैठ करके जो सोचता है लहरें शांत होगी तब जाके मैं स्नान करूंगा, ये कभी होने वाला नहीं है। काम तो खत्म होने वाला नहीं है, मनुष्य ही खत्म हो जाएगा काम खत्म होने के पहले। तो ये बहुत बड़ी सीख उनको मिली थी। पर ये स्टेट डिपार्टमेंट को क्यों दिया गया, उसके पीछे की कहानी है। तो पूज्य महाराज जी ने 1900 लगभग 62 की बात होगी करीब, जो नागपुर में पूज्य यतीश्वरानंद जी महाराज आए थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। तो पूज्य यतीश्वरानंद जी महाराज के उन्होंने दीक्षा तो ले ली। उसके बाद में उस समय वो एलएलबी कर रहे थे। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने वचनामृत में पढ़ा कि देखो ये वकील और डॉक्टर, इनकी कमाई जो है वो इस सब इस कामों से आती है, तो उसका एक प्रकार की वो उनको लगता था कि नहीं, उनकी कमाई, उनकी रोजगार, ये उनकी जो आमदनी है वो ठीक नहीं है। तो ये पढ़ने के बाद उन्होंने वकील बनने की जो उनकी महत्वाकांक्षा थी उस पे पूर्ण विराम दे दिया और एलएलबी पढ़ना छोड़ दिया। उसके 1-2 साल बाद फिर से यतीश्वरानंद जी आए वहां पर नागपुर में, तो उनका दर्शन करने के लिए गए। उन्होंने पूछा कि तुमने एलएलबी तुम्हारा खत्म हो गया? उन्होंने गर्वपूर्वक कहा, नहीं महाराज, मैंने उस अपनी महत्वाकांक्षा को तिलांजलि दे दी जब वचनामृत में पढ़ा कि ठाकुर पसंद नहीं करते थे वकीलों का आमदनी का पैसा। तो महाराज बड़े नाराज हुए। तो जब उन्होंने देखा बड़े नाराज हुए, तो फिर उन्होंने फिर एलएलबी किया। और जब उसके 1 साल बाद जब यतीश्वरानंद जी रायपुर से गुजरे थे तो रेलवे स्टेशन गए, उन्होंने बताया कि उन्होंने एलएलबी कर दिया। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने चुटकी लेते कहा, अब एमए भी कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। तो महाराज के कहने पर बाद में एमए भी किया। और उस समय उन्होंने कहा कि देखो, ठाकुर की इच्छा से तुम्हें ठाकुर के बड़े बड़े काम करने होंगे, इसलिए मैंने तुमको कहा है। ठीक ऐसा ही हुआ। गुरुदेव ऐसे त्रिकालदर्शी थे, सचमुच में इतना बड़ा स्टेट डिपार्टमेंट पूरे हेडक्वार्टर का, बेलूर मठ का, ये पूरा का पूरा भार ये सत्यरूपानंद जी महाराज ले सके थे। 13 वर्षों तक ये बेलूर मठ में रहे और ये पूरा भार उन्होंने ले लिया। क्योंकि उन्होंने एलएलबी किया था, इसलिए वो एडवोकेट्स, कई एडवोकेट के पास सलाह लेने जाते थे। वो एडवोकेट्स की बातें वो समझ सकते थे। एडवोकेट भी उनके जो लॉ के नॉलेज से अभिभूत हो जाते थे। इस प्रकार से उनके कार्य में बड़ी सलाह, बड़ी सहूलियत हो गई। वो एलएलबी उन्होंने किया था इसलिए। तो ये गुरुदेव ने मानो, ये उन्होंने त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने समझ लिया था कि कितना महान कार्य इनको करना पड़ेगा बेलूर मठ का, रामकृष्ण मिशन का। तो ये करा लिया काम। उससे क्या हुआ, ये जो 13 वर्ष सत्यरूपानंद जी महाराज जो बेलूर मठ में रहे, उसका उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनको सुनहरा मौका मिला। तत्कालीन जितने भी वरिष्ठ सन्यासी थे, उनके अत्यंत घनिष्ठ संपर्क में आने का उनको मौका मिला। अत्यंत घनिष्ठ संपर्क, कभी भी उनको एंट्री उनको मिल जाती थी, कभी भी वो जा सकते थे प्रेसिडेंट महाराज क्वार्टर में। वीरेश्वर जी महाराज कभी भी उनको बुला सकते थे, बुलाते भी थे, और वो भी कभी जा सकते थे। तो पूरा फ्री एंट्री था उनका। वीरेश्वर जी महाराज उनको बहुत प्रेम करते थे, कॉन्फिडेंस में लेते थे कई बातों के लिए। उसमें से 1-2 बातें हमको बताई भी है कि एक बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने वो जमीन जायदाद कुछ बिक्री करनी थी, तो हमको जो मैक्सिमम प्राइस मिला ऑक्शन में,
वो ज़्यादा नहीं थे, पर एक व्यक्ति ने कहा मैं इससे डबल प्राइस दूंगा, परंतु एक ही बात है कि रजिस्ट्री कम कीमत में होगी, पर पैसा मैं पूरा दूंगा, तो बाकी का पैसा मैं ऐसे ही दे दूंगा। तो ये तो हो नहीं सकता है, रामकृष्ण मिशन तो ऐसा पैसा लेगा नहीं। तो वकीलों को पूछा गया, वकीलों ने सलाह दी, उसका एकमात्र में इलाज यही है कि बाकी के जो पैसे हैं उसको डोनेशन के रूप में लिया जाए। डोनेशन तो कोई भी दे सकता है रामकृष्ण मिशन। तो आधा पैसा मान लो उसका रजिस्ट्री जो होगा वो रजिस्ट्री के उसकी कीमत होगी, इस पे होगा, और बाकी का पैसा डोनेशन के रूप में लिया जाएगा। तो रामकृष्ण मिशन को उसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया वकीलों ने, इनकम टैक्स सलाह वालों ने भी दे दिया, सब कुछ हो गया। अब ऐसे कोई भी बड़े गुरुतर होते हैं तो फिर मीटिंग में आने के पहले प्रेसिडेंट महाराज तो डिसाइड करते थे, चेयरमैन रहते थे मीटिंग, उनको कॉन्फ्रेंस में लेना जरूरी था, इसलिए महाराज को भेजा गया था। सत्यपाल महाराज को बताया, महाराज कि इस प्रकार से हम लोग सोच रहे हैं, डबल प्राइस मिल रहा है, उसकी केवल एक ही शर्त है कि मैं आधी कीमत में वो रजिस्ट्री कराऊंगा, बाकी का पैसा मैं डोनेशन में दूंगा। महाराज बड़े नाराज हुए। वीरेश्वरानंद महाराज, प्रभु महाराज गंभीर होके बोले, আমি তোমাকে দুটো प्रश्न করছি, मैं तुमको दो प्रश्न पूछता हूँ। यदि ये मकान वो नहीं नहीं खरीदता तो ये डोनेशन देता? महाराज वो तो डिवोटी नहीं है, वो तो इस प्रकार से व्यवस्था के कारण भाग में वो डोनेशन दे रहा है। बोले क्या वॉलंटरी डोनेशन माना जाएगा? ना कंपलसरी डोनेशन माना जाएगा, डोनेशन हमेशा वॉलंटरी रहता है। दूसरी बात मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बैंक बुक अकाउंट्स में ये मकान के बाप के अगेंस्ट में तुम लोग कितना पैसा लोगे, कितना पैसा उसको दिखाओगे कि तुमको मिला? बोले वो तो आधा ही दिखाएंगे, जैसे रजिस्ट्री चार्ज में है। बोले ये भी तुम लोग अकाउंट में ठीक करोगे? महाराज का वो तेवर देख करके तुरंत महाराज भगे और बताया, फिर वो ये जो जिसने पूरा का पूरा पैसा देना था उसी पास से लिया। तो कहने का मतलब उनको वरिष्ठ सन्यासियों के पास से इतनी बातें जानने को मिली कि देखो रामकृष्ण देव सत्य के अवतार थे, हमको बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। हम कार्य व्यवहार करेंगे, समाज में रहते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि हम मूल्यों के साथ खिलवाड़ करेंगे, मूल्यों के साथ कोई कंप्रोमाइज करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये सब इन्होंने सीखा। वीरेश्वरानंद महाराज, प्रभु महाराज ऐसे कई बातें हम लोग को बताते थे, पूज्य सत्यरूपानंद जी महाराज। तो ये उनको एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिला। उस समय पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज प्रेसिडेंट थे, पूजनीय भूतेशानंद जी महाराज वाइस प्रेसिडेंट थे, वो बेलूर मठ कई बार आते थे। फिर सभी ट्रस्टी लोग बेलूर मठ में आते ही थे, रंगनाथानंद जी महाराज ये सब बाहर से भी आते थे, तपस्यानंद जी महाराज, इनके साथ भी उनको संपर्क में आने का मौका मिला। और जो वहाँ पर जो रहते थे बेलूर मठ में, कितने सारे वरिष्ठ सन्यासी, उस समय तो पूरा भरा हुआ था। डायरेक्ट डिसाइपल के कई डिसाइपल, ब्रह्मानंद जी महाराज के डिसाइपल, ब्रह्मानंद जी महाराज के शिष्य, पूज्य महापुरुष महाराज के तो कितने सारे शिष्य उस समय थे, माँ के भी शिष्य उस समय थे, वहाँ पर ये बेलूर मठ में रहते थे। इन सबके घनिष्ठ संपर्क में आकर के बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी। तो हमारे जो रामकृष्ण संघ की कई ट्रेडिशंस खोली, जो कि बहुत ही पावन हमारी जो परंपराएं, उनके बारे में इस जनरेशन को कुछ भी नहीं मालूम, पर वो एक कड़ी के रूप में थे। उनको क्योंकि वो उस समय बेलूर मठ में थे, ये सब ट्रेडिशंस, ये सब हमारी जितनी परंपराएं, पावन परंपराएं, उनसे वे अवगत थे। और इसलिए वो हमेशा यह कहते थे हम लोगों को भी कि सिद्धांत से कभी भी बांध छोड़ नहीं करनी चाहिए। यही हम लोगों ने महापुरुषों से सिखाया। और उन्होंने ये भी कहा था, ये भी कहते थे, मैं जो कुछ भी हूँ ये महापुरुषों के आशीर्वाद के कारण हूँ। एक जगदलपुर का लड़का, और सचमुच में बड़ी रोमांचक कहानी है, एक जगदलपुर का लड़का, बेसहारा अनाथ लड़का,
कठिन संघर्ष, कठोर संघर्ष करके महापुरुष के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से कितने सारे लोगों को, हजारों हजारों लोगों को आश्रय स्थान बन जाता है। कितने लोग उनके पास काउंसलिंग के लिए जाते थे, अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं रखते थे, और केवल आध्यात्मिक समस्याएं नहीं, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, और सबका समाधान करते थे। इतने शांति से सुनते थे। एक मानो सहृदय मित्र थे, सहृदय माता थे, सहृदय पिता थे, सहृदय दादा थे। इनके नाती नातनीन, इनके पुत्र पुत्रियां, बहनें, माताएं, भरे ही उनका सबके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बना लेते थे, और किसी को भी उनके पास कोई झिझक नहीं होती थी अपने व्यक्तिगत समस्याओं को बोलने में। ये क्यों कर सके थे और क्यों इस प्रकार से सभी समस्याओं का समाधान कर पाते थे? एक तो उनका जो हृदय, अत्यंत करुणापूर्ण हृदय, और दूसरा ये महापुरुषों के आशीर्वाद से, उनके संपर्क में आने से उनको कई बातें जो मिली थी विरासत में, ये सब का भी उनको लाभ मिला था काउंसलिंग में, काउंसलिंग जब करते थे। तो यह जो पूज्य यतीश्वरानंद जी महाराज से उनको मंत्र दीक्षा मिली, साथ साथ में उनको कई ऐसे पाठ भी मिले। और बात जो यतीश्वरानंद की बात बताया करते थे कि वे अपने संघर्ष की बात करते थे कि ध्यान में मन नहीं लगता था, या ध्यान में थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता था। यतीश्वरानंद जी महाराज जो बोलते थे वो हमको बताते थे, स्ट्रगल 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 माय बॉय स्ट्रगल। बोले राजा महाराज हमको कहा करते थे, यतीश्वरानंद जी बोलते हैं राजा महाराज हमको कहा करते, वही मैं तुमको बताता हूँ। क्या? संघर्ष संघर्ष संघर्ष, कठोर संघर्ष करना पड़ेगा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, बिना संघर्ष के नहीं होगा। बोले राजा महाराज ने हमको, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने हमको यही सिखाया। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी से उन्होंने दीक्षा ली थी। तो इस प्रकार से ये सब महापुरुषों के संपर्क में आए थे, उनके पास से उनको जो मिला था वही वो बांटते भी थे, अविरत बांटते थे, अविरत उनकी बातचीत चलती रही थी, अविरत उनका वह जो सहायता केंद्र, उनके सलाह केंद्र दिन रात खुला रहता था। कभी भी कोई फोन करता था, कभी भी कोई उनके पास आता था, कभी सबको इतने प्रेम से, कभी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मानो वे उब गए हैं इतनी सारी समस्याओं सुनते सुनते, या सब लोगों की बातें सुनते सुनते, कभी नहीं बताया। हमेशा उनका हृदय ये सब सहायता करने के लिए, दूसरों के लिए अनुकंपा, क्योंकि खुद ने वो सब देखा था ना, दुख देखा था, दुख उन्होंने अपने जीवन में उसके उस कठोर संघर्ष वो उस तो समस्याओं को उन्होंने अपने जीवन में झेला था, उसमें से वो बाहर आए थे, इसलिए वो कोरिलेट कर सकते थे दूसरे लोगों की समस्याओं के साथ, उनको फील कर सकते, उनकी समस्याओं को अपने तई भी उनको अनुभव कर सकते थे। तो यह जो इन्होंने, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जब वो बेलूर मठ में थे, उनको भी एक अद्भुत वो महापुरुषों का आशीर्वाद, अजस्र आशीर्वाद, और कई बातें उनसे सीखी उन्होंने, जो पूरे जीवन भर बांटते रहे। और ये जो उनका जो कार्यकाल था बेलूर मठ में 13 वर्ष का, ये बहुत ही फलदायी रहा, और रामकृष्ण संघ के लिए उन्होंने जो किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। अद्भुत उनका वो प्रदान है। और फिर बाद में 1987 में, 1974 से 1987 तक तो वो रहे वहाँ पर। 1987 में रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा शिक्षण मंदिर, यह एक संस्था प्रारंभ की कि जो युवक लोग बेरोजगार हैं उनको इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो रोजगार के लायक बन सकें। उनको स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा, वो दी जाए 2 वर्षों तक, और इस प्रकार से वे एम्प्लॉयबल बन सकें। तो ये योजना जब बनी, और रामकृष्ण शारदा पीठ जो बेलूर मठ के पास में है, उसके अंतर्गत वह संस्था को प्रारंभ किया गया। तब उनका चयन उनके प्रिंसिपल के रूप में हुआ, और तब उन्होंने वह जो स्टेट डिपार्टमेंट का कार्य किसको सौंपा जाएगा, तो हमारा परम सौभाग्य कि उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया। उस समय मैं 10 वर्षों से रांची में ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत था।
तो पूज्य महाराज श्री ने मेरा नाम सजेस्ट किया, जनरल सेक्रेटरी महाराज ने, और सब लोगों ने उसको स्वीकार किया। इस प्रकार से मेरा ट्रांसफ़र रांची से बेलूमठ हुआ। और फिर सब लोग मुझे मजाक में छोटा जमींदार कहते थे, क्योंकि असली जमींदार तो सत्यरूपाल जी थे। परंतु मुझे बहुत फायदा इसलिए हुआ कि मैं हमेशा उनकी छत्रछाया में रहता था। कोई भी मेजर डिसीजन उनके बिना पूछे करता नहीं था, और उनको साथ में ले जाता था। किसी जगह जाना हो, कोई बड़ा कार्य हो जिम्मे, तो वो भी पूरा सहर्ष मुझे सहकार देते थे और मुझे मानो प्रोटेक्शन दे करके रखते थे, पूरा प्रोटेक्शन। उनकी छत्रछाया में 2 वर्ष बहुत ही सुंदर बीते। बाद में फिर जब रामकृष्ण जो गुजराती मंत्री यहाँ राजकोट में प्रारंभ होने की बात हुई, तब पूज्य मुमुक्षानंद जी महाराज ने कहा मैं गुजराती जानता नहीं हूँ, और फिर मेरा नाम कहा तो मुझे वहाँ भेजा गया। ये 2 वर्ष में सत्यरूपाल जी महाराज की छत्रछाया में था। तो मेरे साथ उनके जो संस्मरण वो बाद में बताऊंगा। तो इस प्रकार से बाद में उनको इलाहाबाद के महंत के रूप में भेजा गया। फिर वहाँ से वे रायपुर गए, कुछ समय तक वे असिस्टेंट के रूप में रहे। फिर गौतम जी महाराज का जब ट्रांसफ़र हुआ, नारायणपुर के वे जब हेड बन गए, पूज्य आत्मानंद जी महाराज के जाने के बाद की ये सब बात है। 1989 में, जैसा आप जानते हैं, 1989 में अगस्त महीने में पूज्य आत्मानंद जी महाराज ब्रह्मलीन हुए। तो उसके बाद भी फिर गौतम जी महाराज ने रायपुर का चार्ज संभाला था करीब 2 वर्ष तक। तब उसके उसी समय सत्यरूपाल जी महाराज आए थे उनके असिस्टेंट के रूप में। और फिर जब गौतम जी महाराज नारायणपुर के, जो वहाँ पर बस्तर जिले में जो नारायणपुर का आश्रम ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अबूझमाड़ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके इंचार्ज मेरे रूप में ट्रांसफ़र हुआ उनका, गौतम जी महाराज का, तब उनको रायपुर का वो चार्ज दिया गया। तो 34 वर्षों तक, दीर्घ 34 वर्षों तक वे वहाँ पर रहे, और 32 वर्षों तक वे सेक्रेटरी के रूप में रहे। उनकी महासमाधि तक वे उनके सचिव थे। रायपुर आश्रम, विवेकानंद आश्रम, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के वे सचिव थे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो रायपुर आश्रम को जो प्रदान किया है वो अद्भुत प्रदान है। और छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने तो उनको नवरत्नों में से एक रत्न के रूप में चुना। ये सब तो कोई बड़ी बात नहीं है। ईश्वर के लिए उन्होंने जो काम किया है वो तो ईश्वर जो उसका दे सकता है प्रतिदान, ऐसा तो कोई गवर्नमेंट दे नहीं सकती। पर जो भी हो, ये सब की हम लोग बातें नहीं करते हैं। परंतु इसका एक बात यह है कि उससे हमको पता लगता है कि छत्तीसगढ़ में उनका कितना सम्मान सब जगह होता था, कितनी बड़ी जगह उन्होंने लोगों के हृदय में बना के रखी थी छत्तीसगढ़ में। ये हमको उससे पता पड़ता है। जिस प्रकार से आत्मानंद जी को लोग आज भी याद करते हैं, तो उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा शून्यावकाश जो होता था, शून्यावकाश जो हो गया था, उसको कई अंश तक सत्यरूपाल जी महाराज जब तक थे उन्होंने उस खाली स्थान को पूर्ण किया। और वे सहारा बेसहारा के सहारा रहे। और छत्तीसगढ़ में तो उनका पूरा बहुत ही नाम था और बहुत ही उन्होंने प्रदान किया है। और इसीलिए स्वाभाविक है कि जब उन्होंने वो ब्रह्मलीन हुए 27 फरवरी को, तो 27 फरवरी को सुबह 11:33 को हुए, तो शाम को 4 बजे फिर उनको वहाँ पर ले जाया गया। तो उस समय हम लोग जब लेके गए तब उनको आश्चर्य हुआ, बहुत सारे पुलिसमैन वहाँ पर थे। हमने पूछा बात क्या है, तो पता लगा बाद में कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा निर्णय किया है कि उनको राज्य स्तरीय विदाई दी जाएगी। और पुलिस का बैंड पुलिस का आया और उन्होंने पुलिस लोगों ने वहाँ पुलिस जो छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ये बहुत कम लोगों को दिया जाता है। उनके मृतदेह को तिरंगा से लपेट दिया गया और फिर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो ये तो मिनिमम जो सरकार कर सकती थी वो किया, क्योंकि जो उन्होंने छत्तीसगढ़ को प्रदान किया है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती और उसका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसा वह अद्भुत उनका वह जीवन था
सेवा का जीवन, अद्भुत जीवन। और सचमुच में एक बहुत बड़ा शून्यावकाश हो गया है उनके जाने से। और सचमुच में एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के रूप में थे वहाँ पर जगदलपुर में। एक अनाथ बालक में से कैसे वो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बनते हैं जगदलपुर के, और वहाँ से एक जंगल के इलाके में, वहाँ से लेकर के सारे भारत, सारे देश के एक बहुत बड़े प्रख्यात सन्यासी बनते हैं। कितनी जगह से उनको आमंत्रण, कितने हजारों प्रवचन उनको दिए हिंदी में। आत्मानंद जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद ये दो तीन जो थे, आत्मानंद जी, सत्यरूपानंद जी, निखिलात्मा जी, यही दो तीन लोग थे जो हिंदी में प्रवचन सब जगह जाते थे। तो महाराज को तो सब हजारों जगह पर उन्होंने, हजारों प्रवचन उन्होंने दिए हैं। और विशेष करके शेगांव 25 दीर्घ वर्षों तक प्रति वर्ष वे आध्यात्मिक शिविर के लिए जाते थे। तो इसलिए उनका जो प्रदान है रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा को फैलाने का जो उनका प्रदान है वो अनूठा है। और जीवन के अंतिम सांस तक वे इस प्रचार प्रसार के कार्य में लगे रहे आखिर तक। और उनका तेजस्वी चेहरा, ओजस्वी वाणी, अत्यंत स्नेहपूर्ण व्यवहार, मधुर स्वभाव, मृदुभाषी, करुणापूर्ण हृदय, ऐसे विभिन्न गुणों का एक साथ समावेश, ऐसा प्रेरणादायी व्यक्तित्व विरल है। उनकी 4 किताबें प्रकाशित हुई है उनके जो प्रवचनों को संकलित करके रामकृष्ण मठ नागपुर के द्वारा, और कई छोटी छोटी किताबें शेगांव के द्वारा भी प्रकाशित हुई है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। और उनके सेवकों से हमने जो सुना कि लगभग 10 माह पूर्व उन्होंने कहा था, उनकी महासमाधि के 10 माह पूर्व, बड़ी इच्छा हो रही है कि जगत जननी बुला ले और अपने पास रख ले। ये शब्द हैं उनके, बड़ी इच्छा हो रही है। 10 माह पूर्व ही बोल देते हैं। ये हम जानते हैं कि करीब करीब 2015 से ही उनका जो प्रवचनों के लिए बाहर का दौरा बंद हो गया था, क्योंकि उनको कई तकलीफें शुरू हो गई थी। फिर पिछले 8 महीने से तो उनको कैंसर हो गया और उनको कीमोथेरेपी दी गई 3 बार। फिर बाद में जब वो किडनी अफेक्ट होने लगी तो कीमोथेरेपी बंद कर दी गई। और ऐसी संभावना है कि पूरा कैंसर पूरे पेट में फैल गया था। इतना अधिक उनको दर्द था, फिर कभी बोलते नहीं थे, सब सहन करते थे, सब पूरा सहन करते थे, कभी बोलते नहीं थे। तो ये पिछले कुछ वर्षों से वे शय्यागति लगभग थे सब कुछ। पिछले 2 वर्षों से तो खाना पीना, पिछले 8 महीनों से तो खाना पीना बहुत ही कम हो गया था, बहुत ही कम, माने बड़ा संघर्ष करना पड़ता, 1 चम्मच भी खिलाना हो तो। और फिर 3 फरवरी को तो ऐसी बात हो गई, 3 फरवरी को उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा दर्द बढ़ गया था और कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, तो और भी आसक्ति बढ़ रही थी। तो फिर उनको बाद में यह हॉस्पिटल में ही उनको नाक की नली के द्वारा ही सब देना पड़ता था खाना, इस प्रकार की बात हो गई। तो आप समझ सकते हैं कितना अधिक उनको उस समय दर्द होता होगा, परंतु कभी उन्होंने बताया नहीं। उनके सेवक लोगों से जो सुना कि इतनी अधिक उनकी हालत खराब थी, उस समय भी रोज रात को 3 बजे वे ध्यान में बैठ जाते थे। जब ध्यान में बैठते थे 6 बजे तक उनका जब ध्यान चलता रहता था। और दूसरी बड़ी बात, उनका हृदय कैसा, ये सेवक सो रहा था उसको उठाते नहीं थे, नहीं। आप सोच लीजिए कितनी तकलीफ होती होगी, फिर भी वो खुद उठ जाते थे और कुर्सी में बैठ जाते थे, पास की कुर्सी में खुद ही। लाइट नहीं जलाते थे कि लाइट जलाने से उसकी नींद खराब हो जाएगी। ये सेवक का इतना ख्याल रखते थे। सेवक उनका ख्याल रखते थे, उसके वो तो ठीक ही है, पर वो सेवक का ज्यादा ख्याल रखते थे। और उनका सेवक का ये कहना है कि प्रतिदिन रात को सोते समय वे विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक उसकी आवृत्ति करते थे
सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तितिक्षा किसको बोलते हैं? आदि शंकराचार्य कहते हैं कि सभी दुखों को जो सहन करे, कैसे सहन करे? अप्रतिकार पूर्वकम। सहन तो हम लोग भी करते हैं, पर प्रतिकार करते हैं, अरे कितनी गर्मी है, क्या है, इतनी गर्मी क्यों आ गई, ठंड में इतनी ठंडी कहां से आ गई। सभी में हम लोग प्रतिकार करते रहते हैं, अरे रे रे क्या, मुंह बिगाड़ते हैं। ये अप्रतिकार पूर्वकम, बिना किसी प्रतिकार के, चिंता विलाप रहितम, बिना चिंता विलाप किए जो सहन करना है उसको तितिक्षा बोलते हैं। ऐसे ही तो सहन तो सभी लोग कर ही लेते हैं, जब क्या करें, दूसरा उपाय नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये जो सत्यरूपन जी महाराज बार बार सबको बोलते थे, तितिक्षा की बात बोलते थे, तितिक्षा सहन करो, सहन करो, सहन करो, तो वे उस सहनशीलता की मूर्ति थे स्वयं। प्रतिदिन रात को ये श्लोक की आवृत्ति करके सोते थे। और दूसरी बात जो बोलते थे, अध्ययनशील रहो। उनके गुरु ने उनको कहा था कि देखो, हर समय तो बोले तुम ध्यान करोगे तो काम करते करते तो ध्यान में बैठोगे तो ध्यान में मन नहीं लगता है, तो क्या करना है, एक ब्रिज बनाना है। कैसा ब्रिज? बोले पुस्तकें कुछ पढ़ लो बीच में, तो एकदम से काम बंद करके जब बैठते हो तो पहले कुछ किताबें पढ़ लो, तो ये ब्रिज है, ये ब्रिज बन जाएगा। तो माइंड एकदम से नीचे लेवल पे पहले धीरे थोड़ा ऊपर आएगा और फिर बाद में ध्यान में आप उसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये उन्होंने उसको ठीक अपने जीवन में अपनाया था। कभी चुपचाप नहीं बैठते थे, अकेले हुए तो किताब लेके बैठ गए। हमको तो मालूम है जब भी बाहर जाते थे तो एक थैला तो उनका किताबों का भरा रहता था। अब कब पढ़ते थे पता नहीं, पर किताब, ट्रेन में भी किताब पढ़ते थे, वहां पर जहां भी जाते थे वहां भी किताब पढ़ते थे, बहुत सारी किताबें ले जाते थे। तो इस प्रकार से खास करके गीता हरदम पढ़ते थे, ऐसा सेवक लोग कहते हैं। और गीता पढ़ने को भी कहते थे, सेवक को भी कहते थे, सभी लोग को कहते थे, साधु को कहते थे। और जब उनको तेल लगाया जाता था, सेवक बोलते, तब वे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये श्लोक की आवृत्ति करते थे। एक और बंगाली भक्त ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि वो तो सत्यरूपानंद जी महाराज को जानते भी नहीं थे, बाद में जब उन्होंने फोटो देखा बोले अरे यही स्वामी जी तो थे, बहुत वर्षों पहले बेलू मठ गए थे, तो दोपहर को तो सब बंद हो गया था, तो ये वहां पर किताब की दुकान के पास में अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद दीजिए। अरे बोले हम लोग सन्यासी, हमारा तो एक ही काम है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यही प्रार्थना तो हमारी होती रहती है, जगत के कल्याण के लिए तो हमने अपना यह सन्यास जीवन अपनाया है। तो वे आश्चर्यचकित हो गए कि सचमुच में ये इनके लिए सहज है, ये मान लो इसी के लिए बोले हमारा तो जन्म हुआ है, इसीलिए तो हमने सन्यास लिया है, सबके कल्याण की तो प्रार्थना हमसे करते रहते हैं। तो ये जो उन्होंने उसको कहा था वो अपने जीवन में अपनाया था, ये प्रार्थना हमेशा करते रहते थे, सबके कल्याण के लिए हमेशा करते रहते थे। तो किस प्रकार से सचमुच में अत्यंत उनका वो जो जीवन एक महान जीवन, और अत्यंत वह प्रेरणादायी उनका व्यक्तित्व। कितने से कितने हजारों लोगों को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दिया है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और सचमुच में ये उनके जीवन से हम लोग को बहुत कुछ सीखने का है। यह जितनी छोटी सी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें हमको पता लग रही है अभी धीरे धीरे, उनसे हमको पता लग रहा है कि इतना सब उनके बारे में जानते नहीं थे। हम लोग सहजता से ले लेते थे, यहाँ एक बहुत अच्छा जीवन है, परंतु बहुत सारी बातें पता लगती हैं, उनके बारे में पता लग रही है, किस प्रकार से कितने लोगों को उन्होंने बिना किसी कि वो बताए, कितने लोगों को उन्होंने सहायता की है सभी प्रकार से, परंतु कभी उसके बारे में किसी को पता नहीं लगने दिया है। ऐसा गुप्त रूप से उन्होंने कितने लोगों को सहायता की, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये जगत के कल्याण के लिए महान आत्माई थी, एक जीवन बता के गए हैं। कितना कठोर संघर्ष उनके जीवन में है।
अत्यंत प्रेरणादायी है। हम लोग डरते हैं संघर्ष से, तो और एक मनुष्य, एक छोटा, एक अनाथ बालक किस प्रकार से सबके लिए सहारा बन सकता है, क्या इतना परिवर्तन आ सकता है एक व्यक्ति के जीवन में? ये जो बेसहारा है दूसरों का सहारा बन जाए, हजारों का सहारा बन जाए, इतना पैराडाइम शिफ्ट आ जाए एक व्यक्तित्व में। एक जगदलपुर के जंगल का छोटा सा बालक प्राइमरी शिक्षक होता है और वहां से फिर जाकर के ये ग्राफ इतना ऊंचा जाता है, ये रामकृष्ण संघ के एक महान सन्यासी बनकर के हजारों लोगों के आश्रय स्थल बन जाते हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत रोमांचक कहानी है। अत्यंत उनका यह प्रेरणादायी उनका जीवन है। उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, और यदि हम उनके जो उपदेश हैं, जो कि 4 किताबों में दिए हुए हैं, कई छोटी किताबें भी हैं, कई लेख भी उनके इधर-उधर यत्र-तत्र प्रकाशित हुए हैं, और जो हमको बातें हमने उनके पास से व्यक्तिगत रूप से बहुत बार सुना है, इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सब उपदेशों को मन में रखते हुए, उसमें से कुछ भी उपदेशों को हम अपने जीवन में यदि लादने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, और ये हमारी पूज्य महर्षि के लिए श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।